हेलो दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आरएमएस वैल्यू निकालते कैसे हैं। दोस्तों आरएमएस वैल्यू की बात करें तो सभी प्रकार के जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, या एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हो, दोस्तों आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आरएमएस वैल्यू निकालते कैसे हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, हम लोग कुछ ट्रिक से जानेंगे आरएमएस वैल्यू निकाला कैसे जाता है। दोस्तों समय बचाने के लिए हम लोग ट्रिक से निकालना बहुत ज़रूरी है आरएमएस वैल्यू को, क्योंकि अगर ट्रिक नहीं जानेंगे तो हम लोग निकालने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों हम लोग निकालने वाले हैं कुछ ट्रिक से आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रेक्टेंगुलर या जिसको आयताकार बोलते हैं। अगर दोस्तों रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो देखिए आप लोग के सामने रेक्टेंगुलर दिया हुआ है जिसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा वीएम है। अगर हम लोग को निकालना है आरएमएस वैल्यू तो देखिए रेक्टेंगुलर के लिए आरएमएस वैल्यू जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है, रेक्टेंगुलर के अगर आरएमएस वैल्यू की बात करें वी आरएमएस तो हमारा होता है वीएम, यानी ये मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। वी आरएमएस बराबर वीएम होता है, ये हमारा वोल्ट में होगा। तो हमारा रेक्टेंगुलर या आयताकार के लिए आरएमएस वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर हो गया। इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग के सामने है। देखिए एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर का मैक्सिमम वोल्टेज हमारा 10 है तो हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों आरएमएस हो जाएगा हमारा वी आरएमएस की बात करें, वी आरएमएस बराबर हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर के लिए वीएम होता है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। दोस्तों देखते हैं अगला है दोस्तों ट्रिएंगुलर, जिसको त्रिकोणीय बोलते हैं। दोस्तों अगर ट्रिएंगुलर की बात करें तो इसमें हमारा आरएमएस जो होता है वो होता है वी आरएमएस जो होता है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा वी मैक्स बाई √3, यानी √3 से अगर हम लोग भाग दे दें मैक्सिमम वैल्यू में तो हम लोग ट्रिएंगुलर का जो है आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग एग्जांपल लिए हुए हैं। देखिए अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है, हम लोग को अगर आरएमएस वैल्यू निकालना हो तो निकालेंगे हम लोग वी आरएमएस बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ट्रिएंगुलर के लिए होता है वी मैक्स बाई √3। अगर हम लोग वी मैक्स की बात करें तो हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है वी मैक्स 10 दिया हुआ है, इसमें हम लोग √3 से भाग दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितना आसान है आरएमएस वैल्यू निकालना अगर हम लोग को ट्रिक मालूम है तब। तो देखते हैं अगला दोस्तों, अगला दिया हुआ है दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने है, ये रेक्टेंगुलर आयताकार तो है लेकिन देखिए जो पूरा हम लोग का टाइम पीरियड, ये हमारा टाइम पीरियड 2t दिया हुआ है, ये पूरे टाइम पीरियड में हमारा नहीं है, ये हमारे आधे में है। देखिए इसकी बात करें अगर रेक्टेंगुलर की तो हमारा आधे में है और आधे में नहीं है। तो इस तरीके का अगर हम लोग को दिया हुआ तो हम लोग इसका कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हम लोग पूरे की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर का जो आरएमएस होता था वो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता था। इसमें आधे की अगर बात करेंगे तो आधे में हमारा जो हो जाएगा, देखिए अगर पूरे की बात करें वी आरएमएस तो हमारा होता, अगर रेक्टेंगुलर का पूरा होता तो हमारा वीएम यानी वीएम के बराबर होता। इसमें आधे में है, देखिए टाइम पीरियड के आधे में ही बना हुआ है तो इसमें हम लोग आधे में क्या करेंगे √2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। तो देखिए इसका एग्जांपल आप लोग के सामने है, अगर इसका आरएमएस निकालना हो हम लोग को तो वी आरएमएस हमारा हो जाएगा, क्योंकि वी आरएमएस हमारा आधे में निकालना है। हम लोग जानते हैं पूरे के लिए वीएम के बराबर होता है लेकिन आधा है तो हम लोग वीएम की जगह 10 रख देंगे, 10 हम लोग को दिया हुआ है, और आधे के लिए क्या करेंगे √2 से भाग दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों ट्रायंगुलर दिया हुआ है, ट्रायंगुलर में अभी हम लोगों ने देखा था कि वी आरएमएस जो था दोस्तों हम लोग ट्रायंगुलर में क्या किए थे, मैक्सिमम बाई √3 किए थे, मैक्सिमम वैल्यू में √3 से भाग दे दिए थे। इसमें भी देखिए दोस्तों मतलब कि टाइम पीरियड जो हमारा पूरा दिया हुआ है वो हमारा 2t तक है, यहाँ तक टाइम पीरियड है, और हम लोग को ट्रायंगुलर जो दिया हुआ आधे में है। देखिए इसके बाद रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीटेड होता है उसके पहले तक जो होता है हमारा टाइम पीरियड होता है, यानी कि यहाँ तक इसके बाद रिपीट हो रहा था हमारा टाइम पीरियड जो है 2t हो गया। अब यहाँ तक में हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना है तो देखिए ट्रायंगुलर हमारा आधे में ही बना हुआ है, t तक बना हुआ है, पूरा t तक 2t तक नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि आरएमएस की बात करें तो वी आरएमएस हमारा हो जाएगा। देखिए अगर ये ट्रायंगुलर पूरे में बना होता, पूरा 2t तक में होता, पूरे टाइम पीरियड में होता तो हमारा क्या होता वीएम बाई √3 होता। तो इसमें हमारा वीएम बाई √3 तो होगा, मान लीजिए अगर पूरे में होता तो √3 होता, वीएम बाई √3 होता, लेकिन ये आधे में बना हुआ है तो हम लोग √2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा वीएम बाई √6। तो देखते हैं दोस्तों इसके एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, इसमें हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे वी आरएमएस बराबर हो जाएगा
वही करेंगे दोस्तों कि हमारा देखिए टाइम पीरियड के आधे में बना हुआ है, तो इसमें हम लोग वी एम बाई क्या करते हैं √3 करते हैं। तो 10 हमारा वी एम दिया हुआ है, तो इसमें √3 कर देंगे। अब इसका हम लोग आधा कर देंगे, नहीं सॉरी √2 से भाग दे देंगे। आधे में बना हुआ है तो क्या करेंगे √2 से भाग दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा 10/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट भी बात करें अगर हम लोग देखें तो Vm/√6 इसका यहाँ पे आया था, Vm/√6 करके हम लोग निकालते तब भी 10/6 आता। हम लोगों ने हल करके भी देखा है 10/6 आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ हम लोग को साइनूसाइडल वेव है। साइनूसाइडल वेव में हम लोग जानते हैं कि जो RMS वैल्यू होता है साइनूसाइडल, ये हमारी तरंग है जो या तो फुल वेव बोल सकते हैं इसको। हमारी इस तरीके की तरंग का जो RMS वैल्यू होता है वो हमारा होता है Vm/√2। तो देखिए हम लोग के सामने एक साइनूसाइडल तरंग दी हुई है, इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। तो अगर हम लोग दोस्तों तुलना करते हैं, देखिए इसका समीकरण होता है V=Vmax sin ω/t। तो इसको अगर हम लोग तुलना करेंगे तो ये हमारा Vmax की जगह दिया हुआ है 10। अगर हम लोग इसका RMS वैल्यू निकालें तो देखिए इसका RMS वैल्यू Vmax/√2 होता है। तो RMS वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा Vmax/√2। Vmax हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों 10, यहाँ पे रख देंगे 10, √2 से भाग दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखते हैं दोस्तों अगला दिया हुआ है दोस्तों हम लोग को, देखिए फुल वेव की तरह ही है, लेकिन हमारा टाइम पीरियड ये हमारा पूरा टाइम पीरियड जो दिया हुआ है 2π दिया हुआ है, और ये हमारे पूरे टाइम पीरियड में ना बन के आधे में बना हुआ है। तो आधे में बनता है तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये पूरे में होता है तो हम लोग क्या करते हैं VRMS जो हमारा होता है वो हमारा हो जाता है Vmax/√2। लेकिन अगर ये आधे में है तो हम लोग √2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा Vm/2। इसी तरीके से हम लोगों ने इसका एग्जांपल लिया है। इसमें अगर RMS वैल्यू की बात करते हैं, VRMS की बात करते हैं, तो देखिए हमारा पूरे में नहीं बन के टाइम पीरियड के आधे में बना हुआ है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए अगर पूरे में होता तो हम लोग Vmax/√2 लेते हैं, लेकिन ये पूरे टाइम पीरियड में ना बन के आधे में बना हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे √2 से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा Vm/2। वही चीज़ हम लोगों ने ऊपर देखा था, इसमें Vm की वैल्यू हम लोग रख देंगे 10 और हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला दिया हुआ है दोस्तों हम लोग को, ये फुल वेव दिया हुआ है। देखिए पाई के बाद जो है रिपीट हो रहा है। फुल वेव के लिए या साइनूसाइडल वेव के लिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि VRMS जो होता है वो हमारा होता है Vmax/√2। तो देखिए इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया। अगर इसकी RMS की बात करें, VRMS जो हमारा हो जाएगा फुल वेव या साइनूसाइडल के लिए होता है Vmax/√2। तो Vmax हमारा दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और बटे में √2 से भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला दिया हुआ है 8वां प्रकार। देखिए हम लोग का कुछ इस तरीके का है। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा साइनूसाइडल वेव की तरह है, लेकिन हमारे पूरे टाइम पीरियड के आधे में बना हुआ है और आधे में हमारा ये बना हुआ है। तो हम लोग आधे के लिए क्या करते हैं, देखिए ये आधे में बना हुआ है। अगर मान लीजिए ये पूरे में होता तो हम लोग साइनूसाइडल के लिए जानते हैं कि हमारा RMS कितना होता, Vmax/√2 होता अगर पूरे में होता तब, लेकिन ये है आधे में, तो आधे के लिए हम लोग √2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा Vm/2। अब देखिए आधे में ये बना हुआ है, ये हमारा रेक्टेंगुलर या आयताकार है। अगर ये पूरे में होता तो हमारा जो RMS होता वो कितना होता, Vmax यानी मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता, लेकिन ये आधे में है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे √2 से भाग दे देंगे, ये हमारा नीचे का हो जाएगा। अब हम लोग पूरे का RMS वैल्यू अगर निकालें, VRMS की बात करें दोस्तों, VRMS की अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर अलग अलग फिगर हो तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। देखिए इसका जो आया है Vm/2 इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो इसकी वैल्यू आई है उसका भी हम लोग अंडर रूट में स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। देखिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा Vm का स्क्वायर बटे में 4 आ जाएगा, प्लस Vm स्क्वायर बटे में ये हमारा 2 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा 4 LCM हो जाएगा, यहाँ से हमारा 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा Vm स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 दूना 4 कटेगा यानी 2Vm स्क्वायर बचेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा आ जाएगा 3Vm स्क्वायर बटे में 4। तो हम लोग इस तरीके से दोस्तों हल करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि अगर अलग अलग दिया हो तो किस तरीके से निकालते हैं। इसका हम लोग एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। अगर हम लोग इस फिगर का RMS वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालते हैं। VRMS की अगर हम लोग बात करें, देखिए दोस्तों उसी तरीके से जैसे हम लोग ने साइनूसाइडल का पढ़ा था कि Vm/√2 होता है
अगर हम लोग आधे में बात करें उसमें √2 से भाग दे देते हैं। देखिए आधे में ये बना हुआ है, आधे में ये फिगर बना है। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं साइनोसाइडल की। तो देखिए ये आधे में बना हुआ था, पर अगर पूरा होता तो हम लोग लेते हैं Vm/√2 लेते हैं, लेकिन आधे में दिया हुआ है तो √2 से भाग दे देंगे। इसी तरीके से हमारा इसका स्क्वायर कर देंगे। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि इसका स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। फिर प्लस अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें भी हम आधा में ये बना हुआ था, अगर पूरा होता तो ये रेक्टेंगुलर हमारा इसका वैल्यू 10 हो जाता, लेकिन अगर ये आधे में बना हुआ है तो √2 से भाग दे देंगे इसमें, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसको हम लोग दोस्तों हल करेंगे। देखिए इसका वैल्यू Vmax जो हमारा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे 5/2, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 10⁻100/√2। √2 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा। दोस्तों इसको हल कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रकार दिया हुआ है दोस्तों इस तरीके से। एक ट्रायंगुलर दिया हुआ है, एक हमारा रेक्टेंगुलर दिया हुआ है। देखिए जब दो मिक्स होता हम लोगों ने अभी देखा है कि देखिए पूरा ट्रायंगुलर अगर दिया होता, पूरे टाइम पीरियड में अगर हमारा ट्रायंगुलर होता तो हमारा Vm/√3 होता, पूरे टाइम पीरियड में होता तब। लेकिन ये आधे में ये दिया हुआ, आधे में ये दिया हुआ। अगर आधे में इसकी बात करते हैं तो हम लोग √2 से भाग दे देंगे, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह से अगर इसको निकालते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए अगर हमारा आधा में दिया हुआ है, अगर पूरे में होता तो हमारा जो है कि Vm अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो हमारा Vm हो जाता, लेकिन हमारा आधे में बात कर रहा है तो Vm/√2 से हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी RMS वैल्यू निकालना हो दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि Vrms अगर बात करें Vrms, तो देखिए दोस्तों हम लोग अंडर रूट में निकालते हैं इस तरीके से, जब दो अलग अलग दिए हो। तो देखिए हमारा ट्रायंगुलर है लेकिन आधे में बना हुआ है, तो हमारा अगर मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो हमारा Vm/√3 होता है, तो 10/√3 ये हो जाएगा। लेकिन आधे में बना हुआ है तो 1/√2 से गुणा कर देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये हमारा रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में हमारा Vrms जो होता है Vmax के बराबर होता है, लेकिन ये आधे में है तो Vmax/√2 हो जाएगा। Vmax की जगह हमारा 5 दिया हुआ है तो √2 हमारा भाग दे देंगे, क्योंकि आधे में है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो हल कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रकार देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जो हमारा 3 फिगर दिया हुआ है। एक हमारा साइनोसाइडल तरीके का, एक हमारा रेक्टेंगुलर, एक हमारा ट्रायंगुलर है। देखिए दोस्तों उसमें दो टाइप का था, तो हम लोग √2 से भाग दे रहे थे। इसमें 3 टाइप का दिया हुआ है, यानी कि देखिए टाइम पीरियड T/3 है, फिर 2T/3 है, फिर पूरा टाइम पीरियड T है, यानी कि 1/3 हो रहा है। 1/3 हो रहा है तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर इसकी बात करें साइनोसाइडल, अगर ये हमारा है पूरा साइनोसाइडल होता तो Vmax/√2 होता, लेकिन आधा है तो हम लोग क्या करेंगे, आधे मतलब कि 1/3 में बना है तो हम लोग √3 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा Vm/3। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये हमारा 1/3 में बना हुआ है। अगर हम लोग पूरे में बना होता तो क्या करते हैं कि अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू Vm है तो हम Vm लेते हैं, लेकिन अगर ये आधे में 1/3 में बना हुआ है तो √3 से भाग दे देंगे। इसी तरीके से हमारा ट्रायंगुलर दिया हुआ है, ट्रायंगुलर अगर पूरे में होता है Vmax/√3 हम लोग लेते हैं, लेकिन 1/3 में ये बना हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/√3 से गुणा कर देंगे या √3 से भाग दे देते हैं। इस तरीके से इसका निकालते हैं। अगर टोटल Vrms की बात करें, टोटल Vrms हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं अंडर रूट में। देखिए इसका Vm/3 आया हुआ है, तो Vm/3 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरे के हमारा Vm/√3 है, तो Vm/√3 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से तीसरा हमारा दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आया Vm/ देखिए √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3, तो Vm/3 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा RMS वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल। इसके एग्जांपल में हम लोग को दिया हुआ है, इसका हम लोग को RMS वैल्यू अगर निकालना हो तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, Vrms की अगर बात करते हैं तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में होगा। देखिए अगर इसकी बात करें तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 10 दिया हुआ है, हमारा साइनोसाइडल तरीके का है। तो साइनोसाइडल में हम लोगों ने देखा है कि Vm/√2 होता है, तो अगर Vm/√2 करें 10/√2 हो जाएगा, ये करीब 2 हो जाएगा। लेकिन ये 1/3 में बना हुआ है तो 1/√3 से गुणा हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। प्लस अगर इसकी बात करें तो हमारा रेक्टेंगुलर या आयताकार है, तो इसका जो रेक्टेंगुलर का हमारा पूरे में अगर बनता, पूरा रेक्टेंगुलर होता पूरे टाइम पीरियड में, तो हम लोग Vrms जो है Vm के बराबर मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लेते हैं। लेकिन ये हमारा पूरे में नहीं बना, 1/3 में बना है, तो अगर हम लोग पूरे के लिए देखते हैं तो क्या होगा, Vm के बराबर यानी 10 होगा, लेकिन हमारा 1/3 में बना है तो √3 से भाग दे देंगे, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रायंगुलर की बात करते हैं, ट्रायंगुलर अगर पूरे में होता है तो Vm/√3 हम लोग लेते हैं, लेकिन 1/3 में तो पहले अगर हम लोग पूरे की बात करें तो Vm/√3 के हिसाब से देखें तो हमारा ये होगा 10/3
और इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/√3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा 1/3 में बना हुआ है, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, VRMS हमारा निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग VRMS फाइंड आउट करते हैं। देखिए लास्ट हम लोग का दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा है कि इसमें भी 3 हम लोग को फिगर दिया हुआ है, 3 तरीका है, एक रेक्टेंगुलर है, एक हमारा साइनोसाइडल है, एक हमारा ये हमारा ट्रायंगुलर है, ये हमारा साइनोसाइडल है, ये हमारा रेक्टेंगुलर है। अगर इसकी बात करें तो हमारा ट्रायंगुलर का हो जाएगा Vm/√3 हमारा ट्रायंगुलर का होता है अगर पूरे में बना हो, लेकिन 1/3 में बनाया तो √3 से गुणा करेंगे। इसी तरीके से हमारा ये भी 1/3 में है, पूरे में अगर होता तो Vm/√2 होता, लेकिन 1/3 में है तो हम √3 से भाग दे देंगे। इसी तरीके से हमारा पूरे में होता तो Vm होता, लेकिन 1/3 में हमारा बना हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे √3 से भाग दे देंगे। इसी तरीके से हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग अगर देखते हैं इसका RMS वैल्यू VRMS की बात करें, VRMS अगर बात करें इसकी, तो दोस्तों देखिए इसका जो हमारा होता है ट्रायंगुलर का Vm/√3 होता है। क्या होता है Vm/√3, Vm की वैल्यू 10 दिया हुआ है, Vm/√3 हमारा होता है अगर ट्रायंगुलर पूरे में बना होता तब, लेकिन ये बना कितने में है 1/3 में। देखिए ये हमारा T/3 2T/3 T, यानी कि 3 भाग में बना हुआ 1/3 में बना है, तो √3 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, इसका स्क्वायर कर लिया। इसी तरीके से साइनोसाइडल की बात करते हैं, तो साइनोसाइडल अगर पूरे में होता है तो Vmax/√2 होता है, तो Vmax 10 दिया हुआ है, इसमें √2 ले लिया, ये हमारा पूरे के लिए हो गया, लेकिन ये हमारा बना कितने में है 1/3 में बना है, तो क्या करेंगे √3 से भाग दे देंगे, ये हमारा स्क्वायर कर लेंगे। प्लस अब इसकी बात करते हैं तो हमारा रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में हमारा जो RMS होता है वो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। अगर पूरे की बात करें तो हमारा 10 हो गया, लेकिन हमारा जो ये 1/3 में बना है तो √3 से भाग दे देंगे, ये हमारा स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, जो भी आएगा दोस्तों ये हमारा VRMS बराबर जो भी आएगा इतना वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जितने भी प्रकार का RMS वैल्यू एग्ज़ाम में पूछता है वो सभी प्रकार हम लोग देख चुके हैं। इससे आगे और किसी टाइप का एग्ज़ाम में अभी तक नहीं देखा गया है दोस्तों। अगर इससे और आगे कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी बताया जाएगा। अभी तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।